नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोए सब साहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासण मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 विभव सागर जी महाराज जी की। अरिहंतो भगवन्ति इंद्रिमहिता सिद्धार्थ
पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांति सुपाठिका मुनिवरा नतिनात्र्याराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु ना मंगलम्। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव स्वामी विभव सागर जी महाराज जी की। कहो तो साल दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दीपावली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, होली दीपावली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस नगर में दीक्षा महोत्सव होता है वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। और अब हम यहाँ पर सीधा चलते हैं उन महानुभावों के समक्ष, उन वृत्तियों के समक्ष जो आज एक जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ वहाँ पर श्रद्धालुगण घूम रहे हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि अब दीक्षार्थी पूज्य गुरुदेव से विभव सागर जी महाराज से यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। वह अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, वह अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, हम लोगों के लिए संयम मार्ग पर आगे ग्रहण करा। दीक्षार्थी सबसे पहले दीक्षार्थी के लिए आचार्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। हे आचार्य परमेश्वर नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य सागर महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य पर्वत प्रातः स्मरणी मेरे आदर्श गुरु विभव सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, विगत लगभग 14-15 महीनों से मुझे आपका चरण सानिध्य प्राप्त हुआ है। मानव जीवन अपूर्ण और तृष्टपूर्ण हुआ करता है। ऐसे अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण मानव जीवन से गलतियां स्वाभाविक हैं। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, 3 परिक्रमा देकर आपको नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। सभी साधुगण गुरुवर आचार्य सागर जी महाराज, आध्यात्म सागर जी, चुल्लक जी महाराज, आवश्यक सागर जी महाराज, चुल्लक अरहंत सागर जी महाराज, ओम श्री माता जी, अरहंत श्री माता जी, अहिंसा श्री माता जी, आपसे मैं करबद्ध अपने गलतियों के प्रति क्षमा याचना करता हूँ। उपस्थित सभी ब्रह्मचारी बहनें और भाइयों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे आचार्य भगवान, यह संसार बहुत 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 विशाल है यह संसार असार दुख का घर रे, और ये विषय भोग दुख खान इनसे तू डर रे। इनमें सुख मेरु समान सुख जो राई, फिर भी आकुलता वस पत न दिखाई। हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, इस असार संसार की चतुर्गतियों में मैं बहुत भटक चुका हूँ। हे प्रभु, मेरी स्मृति पटल पर आ रहा है नरकों की वे दुख, क्षेत्रीय दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आगंतुक दुख, नाना प्रकार के दुख।
नरक की गतियों में, नरक गति में दुख का पात्र हुआ था। चिरछुदा, चिरतृषा, दारुण शीत, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जिन्हें वर्ण शब्दों से वर्णित करना बहुत कठिन है। हे भगवान, मेरे दुख की इतनी ही मात्र कहानी नहीं है। हे प्रभु, जब मैं, हे प्रभु, मनुष्य गति में भी देव गति में भी भीषण दुख होते हैं। कभी अकाम न जरा करे, भवन तरक में सुरतन धरे, आदि आदि जो दुख हैं वे वर्णातीत है। शारीरिक दुख से ज़्यादा बड़ा दुख मानसिक दुख हुआ करता है। भवनवासी देवों के पर्याय में जब मैं था, मुझे वाहनादि जाति के देव बनना पड़ा और नाना प्रकार के मानसिक संताप को मैंने सहा। अब मुझ में इन दुखों को सहन करने की शक्ति नहीं रह गई है। हे भगवान, मैं थर्रा गया हूँ, मेरी आत्मा थर्रा गई है। यह मेरी भूल तो देखिए मेरे प्रभु, कितनी मैं गलती कर रहा हूँ। मैंने पंचेंद्रियों के विषय और मन के विषयों में अपने आप को उलझा रखा है। पंचेंद्रियों के विषय और मन के विषयों में मैं इतना उलझ गया कि मैं अपने स्वरूप तक को नहीं पहचान सका। अतः उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए हे भगवान, मैं आपसे आपके चरणों में निवेदन करता हुआ करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे प्रदान करने की महती अनुकंपा करें। माम छुदा बांधते जैनेश्वरी दीक्षा भिक्षाम दे। हे भगवान, माम छुदा बांधते जैनेश्वरी दीक्षा दिगंबर मुनित्वपना मुझे प्राप्त हो जाए। बस मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ भगवान, क्योंकि संसार में यही एक श्रेष्ठ मार्ग है जो मोक्ष पद दिला सकता है। यही एक ऐसा पद है जो, क्योंकि आंशिक परिग्रह का कण मात्र भी जब तक इस आत्मा के पास में रहता है, वह परम पद की प्राप्ति में हमेशा बाधक हुआ करता है। इसलिए परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव को हटाते हुए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि हे भगवान, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देने की प्रदान करें। मैं इस बात से प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं, जिनेंद्र प्रभु महावीर के स्वामी और उपस्थित जन समूह के सम्मुख में इस बात को प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, एकाकी विहार नहीं करूंगा। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देने की महती अनुकंपा करें। हे भगवान, मैं आपके चरणों में अंत रहत अनंत कोटि चरणों में निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। न अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देने की महती अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा नाम पूरा अध्ययन गंभीरता के साथ उन्होंने आध्यात्मिक के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि हमारे लिए जैनेश्वरी दीक्षा दे करके इस मुनि मार्ग पर आगे बढ़ाए। ऐसे अध्ययन सागर जी महाराज के लिए आप लोग जोरदार एक बार ताली बजाएं। हम मोहना देव से आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब यहाँ पर हमारे घोरा जी भी आ चुके हैं। चुल्लक स्टैंड वाला माइक लगाइए। अभी रुक जाए पंडित जी, स्टैंड वाला में करते हैं। मुझे जिनेश्वरी दीक्षा देने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। पंडित जी अभी रुक जाए। बहुत सागर जी महाराज से प्रार्थना की है। उन्होंने थोड़ी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी। पूज्य गुरुदेव, आप तो मुझे ये रंज मात्र परिग्रह जो हमारे शरीर पर है, ये परिग्रह ऐसे आवश्यक सागर जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करके अपना मुनि दीक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की है। अब चुल्लक
अध्यापन सागर जी वह यहाँ पर पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए एक श्रीफल दें। हाँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मणि मंगलम कुंकुंजातो जयेन्द्रमोस्तमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम सर्वप्रधानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। वर्तमान विराजमान श्री विभव सागर महाराज की जय। हे भगवान, मैं मेरी आत्मा अनादिकाल से इस चतुर्गति रूप संसार में 84 लाख योनियों में भटकते 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 और बड़े पुण्य के संयोग से मेरे यह नर जन्म पाया है। वह भी पुण्य के संयोग से, और वह नर जन्म में भी उत्तम देश, उत्तम कुल, इंद्रियों की परिपूर्णता सभी प्राप्त हुई हैं। ये मेरे किसी पूर्व पुण्य कर्म का उदय है। अतः अब मैं श्री आचार्य गुरु से ज्ञानेश्वरी दीक्षा, ज्ञानेश्वरी दिमंगुरी दीक्षा, निर्गंध दीक्षा की याचना करता हूँ, और याचना के साथ साथ यह भी याचना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे केवल दीक्षा ही नहीं अपितु आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी यह आत्मा आगामी न्यून से न्यून भावों में, न्यून से न्यून भावों में अपना 8 कर्म क्षय करके संसार के सभी दुखों से खुदावे और अष्टम भूमि प्राप्त करे। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। नहीं मैं चाहूँ, नहीं मैं इंद्र पद चाहूँ, यही है कामना भगवान, यही है प्रार्थना भगवान, बस तुम शाही बन जाओ, शाही बन जाओ। बहुत अच्छा अध्यापन सागर जी ने पूज्य गुरुदेव। अपितु मैं मेरे जो पूर्व गृहस्थ जीवन के कुटुंबस्थ बंधु बांधव इत्यादि हैं, और नगर के सभी भाई बहन हैं, और संगत सभी साधु साध्वी एवं ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, और वर्तमान के इस काल में जो सागर नगर श्री श्रावक श्रावका हैं, उनसे मैं अपने किसी प्रकार की त्रुटि की क्षमा मांगता हूँ, और संसार के सभी जीवों पर मेरी क्षमा है, और मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। ये भगवान समय हो ऐसा जो प्राण तन से निकले, नमोकार मंत्र जपते एवं प्राण तन से निकले। हे आचार्य गुरुदेव नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुदेव व्यवसागारी महाराज मोक्षल प्राप्ताय फलम निरूपमति स्वाहा। ने अपने शब्दों के माध्यम से गुरु भक्ति दिखाते हुए निवेदन किया है कि अनादिकाल से यहाँ पर भटकते हुए आज आपकी शरण मिली है। अब मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मुनि पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। अध्यापन सागर जी महाराज के भावों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और ये माताएं, आप लोगों को अच्छा अरहंत सागर जी, शुल्लक अरहंत सागर जी निवेदन कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव से। ताकि नाव भव दस प्रभु पार करो, केवट गया तुम हो प्रभु जय जय जय।
प्रभु जय 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 गुरुदेव। मैं संसार से थक चुका हूँ और हे आचार्य श्री आप ही हमारे सहारे हैं। और मैं संघ में 1 साल से हूँ और जो मेरी गलतियाँ बनी हों संघ वालों से तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं साईं के बगल में रहूँगा। जो आप कहोगे आपके व्रतों का पालन करूँगा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। शॉर्ट एकदम से बहुत अच्छे। अरहंत सागर जी दीक्षा ज्ञानेश्वर दीक्षा देने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य। अरहंत सागर जी महाराज ने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वो श्रीफल चढ़ा करके एक दीक्षा का श्रीफल की आप हमारे लिए मुनि पद को प्राप्त कराएं। और अब ले चलते हैं नवीन दीक्षार्थी की ओर जो बाल ब्रह्मचारी कमलेश भैया जी हैं और वो पूज्य गुरुदेव से जोरदार एक बार तालियां बजाएं। नवीन ब्रह्मचारी भैया निवेदन पढ़ते हैं गुरुदेव से कि हमारे लिए दीक्षा का। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आए, मैं मंगलाचरण करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंति भाषित सभी श्रुतु देवताओ, क्या बोलना है मुझे अब तुम ही बताओ। क्या बोलना है मुझे अब तुम ही बताओ। महापुण्य से महाभाग्य से गुरुवर आप मिले, दर्शन पाकर धन्य हुआ हूँ सारे पाप धुले। इष्ट प्रार्थना एक हमारी आज सफल कर दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मुझे विगत 2 वर्षों से विगत आपके साथ रहते हुए आपकी आज्ञा पालन करने में, अनुशासन भंग करने में या किसी प्रकार की त्रुटियाँ हुई हो, आपके हृदय को छेद हुआ हो तो मैं उसकी मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ। हे गुरुदेव, मेरे अपराधों को क्षमा। संघस्थ परम वरिष्ठ मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री ब्रह्मण्य सागर जी महाराज, छुल्लक अध्यात्म सागर जी महाराज एवं छुल्लक विश्वम्भ सागर जी, छुल्लक अध्ययन सागर जी, छुल्लक आवश्यक सागर जी, छुल्लक अध्यापन सागर जी एवं छुल्लक अध्ययन अरहंत सागर जी एवं छुल्लिकमा ओम श्री जी एवं छुल्लिकमा अरहंत श्री एवं छुल्लिकमा अरहंत श्री के चरणों में इच्छा में निवेदित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, आदि विगत दिनों में रहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे अनदेखा करते क्षमा प्रदान कर मुक्ति के पथिक को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की स्वीकृति प्रदान करे। हे माँ, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। माँ जैसी ममता, पिता जैसा प्यार और भाई जैसा वात्सल्य देने वाले संघस्थ भैया बहन एवं उपसंघ से पधारे भैया बहनों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो मुझे भी क्षमा प्रदान कर मुझे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की स्वीकृति प्रदान करें। सौजन परिजन सज्जन जन जन मुझे क्षमा कर दो, मेरे हित की महाभावना अपने दिल भर लो। उन्नति पथ की यही कामना फल फूलों में हो। साधुनी बंधु, सागर नगर की सकल दिगंबर जैन समाज एवं नगर से पधारे बंधुवर एवं दमोह नगर से पधारे पूज्य शम
पूज्य पिता सम बड़े भाई उत्तम चंद जी एवं आलोक कुमार जी एवं भाभी माँ एवं दीदी जीजा जी सभी लोग यहाँ पधारे हैं। उनसे भी मैं क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने की सहज स्वीकृति प्रदान करें। धारण किया है, अनेक कष्टों को सहा है, उन कष्टों को अपने तो अनेक बार प्रतिज्ञा की, संकल्प किए, हे प्रभु मुझे एक बार यहाँ से निकालो, मैं 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। हे गुरुदेव, यह प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जब मैं माँ के गर्भ में आया तो बैतरणी नदी के समान छोटे से स्थान में अंग को सकुड़ाई की ठोर और शीत गर्मी भूख प्यास की पीड़ाएं सही और वहाँ खाने को मिला तो क्या माँ का गंदा भोजन। हे प्रभु, जब मैं गया और जिस तरह बड़ा हुआ राग रंग में रमता रहा। हे गुरुदेव, एक ऐसा अवसर आया गड़ाकोटा पटेरिया जी में जब आपका प्रथम दर्शन पाया। दीक्षा प्रदान करें, मुक्ति के कपित को आगे बढ़ाए गुरुदेव। प्राण जाए पर गुरुवर मेरा प्रण न जाएगा, महावीर के महामार्ग में दोष न आएगा। श्रद्धा विनय समर्पण का श्रीफल स्वीकार करो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। ओम ह्रोम नमो आयडियाणम मध्याचार्य परमेष्टि विभो सागर मंत्राय अन्नर्वत प्राप्ते अर्घम नृपामिति साहो। यहाँ पर कमलेश भैया निवेदन कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव से। सिंथल भैया, आप लोग 2 लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं। बीच में जब माइक से कोई बोल रहा है तो स्टेज पे चाहे कोई भी हो, अध्यक्ष मंत्री कोई भी हो, आप किसी को ऊपर ना आने दें और मंच की गरिमा को बना करके रखना चाहिए। दोनों ऊपर किसी को नहीं आने। आचार्य परमेश्वर पर यहाँ पर विराजमान है, उनके पाप प्रक्षालन के लिए मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ नेमचंद जैन, गुरु भक्त परिवार निभाई राजस्थान से पधारे हुए हैं। वो पूज्य आचार्य भगवान का पाप प्रक्षालन करने के लिए यहाँ आए और इस कार्यक्रम के गुरु जाता गुरु का हमारे सभी के हाथ ऊपर और तालियों के साथ। तो मैंने गुरु जी के चरण धुलाए, धन भाग्य हमारे। तो मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। वो धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण धुलाए, धन भाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। जब तक आचार्य श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन चल रहा है तब तक आप सभी के हाथों से तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाथ ऊपर करके 1 2 3 4। क्या बात है। ओ जल की धारा गुरु चरणों में ऐसी लागे, जल की धारा गुरु चरणों में ऐसी लागे। इंद्रधनुष सतरंगी जैसे मन को
नेमचंद जी, गुरुभक्त परिवार, सारे परिवार लोग यहाँ पर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। दीक्षार्थियों के बाद नेमचंद जी हेलो 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 स्वच्छ नीर ले चरण धुलाऊं तुमको ध्याऊं, स्वच्छ नीर ले चरण धुलाऊं तुमको ध्याऊं, गुरु के पावन श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, गुरु के पावन श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तुम्हें हर पल मेरे हारो। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण झुकाए, धन भाग्य हमारे, वो धन भाग्य हमारे। भाई से जो भी लोग हैं वहीं से हाथ जोड़ लीजिए। आप लोग मंच पर आने का प्रयास न करें, क्योंकि समय मुहूर्त हो रहा है। जिस कार्य को हम देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर मुख्य माताएं, आप लोग वहीं रुक जाएं। भाई आप लोग रोक दें, मंच पर मत आने दें किसी को। और यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान से निवेदन, उससे पूर्व ओम श्री माता जी के लिए माइक लगाएं भैया उधर, ओम श्री माता जी के पास। ओम श्री माता जी गणधर वलय का उच्चारण अपने मुखारविंद से करें। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। उच्चारण करें।